तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, सीए ईशा वर्मा मैम। सो फर्स्टली वेलकम हर। मैम, सबसे पहले जो आप लोगों को नहीं जानते उनके लिए आपकी तरफ से एक इंट्रोडक्शन हो जाए तो बढ़िया रहेगा। Hi everyone, my name is Isha Verma and I am a chartered accountant. I qualified in May 23 and then then I'm also working in the banking sector as a job. I'm doing a job along with content creation. I'm also a trained Kathak dancer, so I also post videos related to dance, etc. That is it. बहुत सारी बातें आपसे करनी है। अगर आपकी सहमति हो तो हम पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। A lot of people, they register for this course. They want to become chartered accountants. Everybody have separate passions and inspirations. So we all would like to know that what inspired you to become a chartered accountant and how did you start your journey into this profession? I think CA happened to me because it was written in my destiny. वो कहते हैं ना, आपके destiny में लिखा होता है तो वो हो जाता है. So I was a commerce student and उसके बाद क्या हुआ, I always wanted to get into top DU college. तो मैंने पढ़ाई की and DU के कॉलेज के कट ऑफ बहुत हाई होते होंगे, आप सबको पता है. तो इस डर से कि ऐसा ना हो कि कट ऑफ मिस हो जाए, तो मैंने CA के एग्जाम्स के रजिस्ट्रेशन करा लिए थे. बट एग्जाम फॉर्म नहीं भरा था क्योंकि पता नहीं था कि एग्जाम फॉर्म भी भरना होता है. रजिस्ट्रेशन कराया एंड देन उसके बाद कट ऑफ में मेरे मार्क्स सही आ गए, तो आई गॉट अ गुड कॉलेज. तो मेरे को वैसे भी कॉलेज ही करनी थी एंड उसके आगे अपना नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करना था. तो आई स्टार्टेड डूइंग कॉलेज एंड एक वो होता है कि हमारे फैमिली में ये होता है कि जब तुमने 6,000 लगाए तो ट्राई क्यों नहीं किया, एक बार दे के देखो हो जाएगा. सो ऐसे ही कुछ घर से बार बार आया कि भाई तुमने रजिस्ट्रेशन कराया है तो एक बार एग्जाम देकर देखो. तो कॉलेज की फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद मैंने सोचा एक बार CA फाउंडेशन ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा होता है, क्या लेवल होता है. एंड ऑफ कोर्स एक पॉइंट पर ऐसा फील भी होने लगता है कि क्या ही कर रहे हैं लाइफ में, बीकॉम ही तो है, कुछ और करना चाहिए साथ में. तो ये दोनों फैक्टर्स थे. तो देन आई गेव माई अटेम्प्ट फॉर CA फाउंडेशन एंड लकीली मेरा CA फाउंडेशन बस 30 दिन में क्लियर हुआ विद सेल्फ स्टडी, विदाउट इवन टेकिंग क्लासेस, कोचिंग, एनीथिंग. तो उसके बाद से ये जर्नी स्टार्ट हो गई कि अब जब CA फाउंडेशन हो गया तो इंटर और फाइनल क्यों छोड़े. देन आई कंटिन्यूड विद दी CA जर्नी. वेरी इंस्पायरिंग जर्नी मैम, क्योंकि पहली बात तो वो कॉलेज के कट ऑफ की आपने बात कही तो ऑफ कोर्स इट इज हाई एवरीवेयर. जो आपने एक मेन चीज कही कि बीकॉम ही सिर्फ क्यों करना, अगर CA अगर आप साथ में कर सकते हो देन इट इज अ वेरी गुड थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. मैं भी टीचिंग में काफी इंटरेस्टेड हूँ, आपके पास भी थोड़ा टीचिंग एक्सपीरियंस है. सो आई जस्ट वांटेड टू नो एंड ऑल आवर ऑडियंस आल्सो वुड लाइक टू नो दैट हाउ इज teaching as a career in the CA profession and what is your experience on it? I think teaching as a career is quite competitive as well, and it is quite giving success, and it is quite something जो आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सके. So it is one of the renowned careers जहाँ पे आप एक ऐसे students के लिए guide बन जाते हो. And टू अ पॉइंट इफ यू लाइक टीचिंग तो ये आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, बिकॉज यू आर फीलिंग कि यार हम किसी को हेल्प कर रहे हैं एंड दैट इज हाउ इट गोज ऑन. आई एम एबल टू गिव माई ओन सेल्फ टू समबडी एल्स. वो कहते हैं ना, नॉलेज बांटने से बढ़ती है ना कि कम होती है, बाकी चीजें बांट देने से कम हो जाती है. सो दैट इज द केस विद टीचिंग. द मोर यू डिलीवर द नॉलेज यू हैव, द मोर नॉलेज यू कीप ऑन गेनिंग. So teaching at any course is a very good option for anyone if you like and if you are passionate about it. Thank you मैम. ये मतलब मुझे भी काफी हेल्प करेगा एंड आप जितने भी हमारी ऑडियंस देख रही है जो फ्यूचर में टीचिंग एज अ करियर चूज करती है उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहेगी. So my third question I'd like to ask is, as soon as you cleared your CA finals, you went into the banking sector. So can you share us your experience, like what role a chartered accountant has in a banking sector? See, banking is a very vast opportunity जहाँ हम CAs के लिए बहुत सारे options हैं, right from in the finance and accounts department to the internal audit department to then you also have credit department, credit analyst, and then you also have the business role. मतलब banking is a very vast career जहाँ पे बहुत सारे roles आपके लिए available हैं. What made me choose banking was I really wanted something जहाँ मेरा
थोड़ा सा लाइफ बैलेंस हो. देयर इज दिस फिक्स टाइमिंग, आप 9 बजे जाओ, 10 बजे जाओ और वापस आओ, so that I can focus on something else that I like, for example making videos, teaching and all of these. So first priority was something that has a fixed timing, something that is giving a good work life balance, and it's not very pressurizing. मतलब है, बहुत है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है कि you are just tired all the day. And विदाउट थिंकिंग मैंने बिना सोचे सोचा कि चलो ट्राई करते हैं कोई भी इंडस्ट्री. ऐसा तो कुछ नहीं है कि अगर आप कोई इंडस्ट्री गलत चूज कर लो तो उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं है. इफ यू चूज समथिंग एज अ सीए बनने के बाद आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है. मतलब 1 साल हो सकता है बैंकिंग में काम करके मुझे पसंद ना आए तो दूसरा इंडस्ट्री ट्राई कर सकती हूँ, प्रैक्टिस में ट्राई कर सकती हूँ, बहुत सारे ऑप्शन थे. तो इनिशियली मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं. एंड मैंने इनिशियली जब ज्वाइन किया था यही सोचा था कि 5-6 महीना करके देन आई स्विच टू सम अदर इंडस्ट्री और किसी मैन्युफैक्चरिंग और इन सब में ट्राई कर लेंगे. बट देन आई स्टार्टेड लाइकिंग इट सो मच कि अब ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गए हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में. एंड या आई एम काइंडा लाइकिंग इट बिकॉज अच्छा मैनेज हो पाता है बाकी चीजें. अभी जितने भी लोग आर्टिकलशिप वाले फेज से गुजर रहे थे, आप ऑफ कोर्स काफी लोगों को ओवर टाइम वगैरह सब कुछ फेस करना पड़ता है, तो आपने बैंकिंग सेक्टर की एक होप दे दी अच्छी खासी. ओके मैम, सो अभी अगली चीज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है कि आजकल एक सीए स्टूडेंट एंड इवन अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक लाइफ जीता है उसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वर्क लाइफ बैलेंस का. लाइक वी ऑल हैव हर्ड द रीसेंट केस, बट आपके हिसाब से एक सीए या एक सीए स्टूडेंट की लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस का कितना इंपॉर्टेंस है, एंड अगर आप कुछ टिप्स भी शेयर कर सके कि एक अच्छा खासा वर्क लाइफ बैलेंस हम किस तरह से मेंटेन कर सके, तो it will be a lot of, it will help us a lot. So most of the time we force upon ourselves thinking कि हमें सिर्फ लाइफ में एक ही चीज करनी है. फॉर एग्जाम्पल एज अ सीए स्टूडेंट हम फोर्स करते रहते हैं कि हमें सिर्फ पढ़ना है, हमें सिर्फ एग्जाम देना है, हमें सिर्फ पास होना है. उसके बियॉन्ड कुछ है, उसके बियॉन्ड भी कुछ कर सकते हैं, वो हम कभी नहीं सोचते. सिमिलरली वी जॉइन अ जॉब, तो यहाँ पे भी हमारा यही सीन रहता है कि जॉब करनी है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है. वी ट्राई नॉट टू इवन सी कि क्या उसके आसपास है. सो बेस्ट वे इज एक्सप्लोरिंग थिंग्स आउट एंड अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो. लाइफ में कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपसे कंट्रोल नहीं हो सके एक्सेप्ट योर हेल्थ. तो हेल्थ छोड़कर लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते. यू कैन कंट्रोल योर फेलियर्स, यू कैन कंट्रोल योर सक्सेस. नीदर सक्सेस इज परमानेंट नॉर फेलियर इज परमानेंट. सब आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है. सो व्हाट आई ऑलवेज यूज्ड टू डू एज अ सीए स्टूडेंट ऑल्सो कि आर्टिकलशिप करके आए, ऑफिस से घर आए, उसके बाद क्या किया, अपना 2 सॉन्ग गाने लगाए, डांस किया, वीडियो बनाया, सारी स्ट्रेस हो गई खत्म. लाइक आई कुडंट इवन थिंक कि मेरे दिन में क्या हुआ, क्या चला, कहाँ डांट पड़ी, किससे क्या हुआ, कितने एग्जाम्स बचे, नहीं. एंड दिस इज समथिंग जो मैं आपसे कहूंगी एंड दिस इज वेरी रेलिवेंट. इवन इफ यू गो एंड सी माई फीड, मतलब मेरे जो डांस का चैनल है उसका फीड देखोगे तो मे भी मेरे पोस्ट हुए हैं वीडियो. मतलब एग्जाम के 3 दिन पहले भी मैंने डांस के वीडियोस पोस्ट करे हैं. ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं डांस ही कर रही हूँ, इसका मतलब ये कि मैं स्ट्रेस फील कर रही हूँ, उसको रिलीज कैसे करें, उसको कैसे हम वी शुड कम आउट, वीडियो डांस रिकॉर्ड किया, पोस्ट कर दिया. इस तरीके से चीजें आप अपने पैशन को फॉलो करिए. थोड़ा चीज अपने लाइफ के लिए निकालिए. फिर लाइक कुकिंग, तो आप कुकिंग कर लो. किसी को कुछ और पसंद है, गेम्स खेलना, तो आप स्पोर्ट्स में कुछ ज्वाइन कर लो. टेक आउट सम टाइम एंड अपने लाइफ को बैलेंस करने का यही तरीका है कि यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर योर ओन सेल्फ. अगर आपको लगे कि हाँ एक पॉइंट पे कोई चीज बहुत ज्यादा हो रही है, टेक अ स्टैंड से या नो, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो जॉब चली जाएगी, नई जॉब मिल जाएगी, ठीक है. सो आई थिंक दैट इज something could help out with work-life balance. Now, and we also see your example, like you are also a CA student. You also have the option of just studying, but now you are exploring. And I think Devsha, you have like tried 2-3 channels. एक बार तुमने कुछ और चैनल ट्राई किया, फिर वो वर्कआउट नहीं हुआ, फिर तुमने उसका थीम बदला, कुछ और नया ट्राई किया, देन उसका थीम फिर से बदला. लाइक यू केप्ट ऑन एक्सप्लोरिंग एंड दिस इज नॉट समथिंग जो तुम प्रेशर में कर रहे हो कि मुझे करना ही करना है. यू आर डूइंग बिकॉज तुमने पढ़ाई करी एंड देन यू थॉट कि अब लाइफ में और क्या करूं, तो तुमने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं. ऐसे ही होता है.
तो इंस्टेड ऑफ उसके बाद ओवर थिंकिंग, अगर मेरे पास अभी काम नहीं होगा, व्हाट आई विल डू, आई विल सिट ऑन द बेड एंड थिंक यार क्या लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है, यही करूंगी ना, ओवर थिंक ही करूंगी. बट इफ आई हैव समथिंग इन माई रूटीन, मतलब मुझे जो ऑफिस से आने के बाद ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, तो आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट. आई विल बी बिजी ऑल द टाइम एंड एंड ऑफ द डे आई विल बी satisfied and sleep to the maximum satisfaction. थैंक यू मैम. एंड Thank you. काफी लोगों को हेल्प मिली होगी इस चीज से. वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है. मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स. सिंस आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हो, सो एक छोटा सा एकेडमिक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि काफी बार ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बच्चे मुझसे कहते हैं कि यार भैया हमसे थियोरी याद नहीं होती, हमसे वर्ड्स याद नहीं होते. मैं उन्हें कुछ अपने एंड से थोड़ी टिप्स तो दे देता हूँ, बट आई थॉट कि एक बार आपसे ही पूछ लेते हैं बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. So for a subject like strategic management, आप क्या कहना चाहोगे? Like how can you score good? For a subject like strategic management, audit, law, ये जो theory वाले subject है, हम सबसे ज्यादा भागते हैं बिकॉज हमें प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करना पसंद है. वी लव प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. उसमें क्वेश्चन दिखता है, उसका आंसर लाना पसंद है, उसको हम 10 बार प्रैक्टिस करते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू थियोरी वी नेवर वांट टू राइट. अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप कई बार जो सोच रहे हैं और जो लिख रहे हैं वो अलग है. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने एक लॉ का आंसर ट्राई किया तो आई वॉज थिंकिंग सेक्शन नंबर 2 to 4 एंड जब मैं आंसर लिख रही थी तो उसमें मैं सेक्शन नंबर 442 लिख रही थी. सोच सही रही हूँ, लिख गलत रही हूँ. तो फिर जब मैंने ये देखा कि यार, जब मैंने खुद से चेक किया आंसर तो देखा ये तो बहुत ही गड़बड़ है. मतलब सोच में सही रही हूँ, 442 है और लिख 224 है. तो ये होता है डिफरेंस मेनली थियोरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में. इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वी लव प्रैक्टिसिंग, इन थियोरी सब्जेक्ट वी जस्ट इग्नोर द वर्ड प्रैक्टिस. सेकेंडली, ICI मटेरियल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, फॉर ऑडिट. आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में ICI का मटेरियल घोल के पीना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ऑडिट का सोल बॉडी कौन है? ICAI. ऑडिट के किताब के जो ICI ने छापी है उसके बियॉन्ड दुनिया में कुछ है ही नहीं. सोल बॉडी ही ICI है. उसने अगर कोई किताब छापी है उसके बियॉन्ड कुछ और हो ही नहीं सकता, राइट? तो ऑडिट की किताब आपको ICI से पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में ऑडिट, ICI इज नॉट द सोल बॉडी, राइट? कॉस्ट में कॉस्ट मैनेजमेंट इज द सोल बॉडी, कॉस्ट के जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह बनाने के लिए. तो वहां पे आप रेफर कर सकते हो. लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऑडिट, यार सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? सिर्फ CAs पे है ऑडिट. तो यहाँ पे आप स्टडी मटेरियल को जितनी बार प्रैक्टिस कर सके, जितना आप शॉर्ट नोट बना सके, लास्ट डे रिविजन कर सके, छोटे छोटे चैप्टर्स को इग्नोर ना करें. तो ये कुछ पॉइंटर्स है जहाँ थियोरी सब्जेक्ट में काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच मैम. थियोरी और प्रैक्टिकल के बीच में आपने एक बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस हाईलाइट किया जो एक्चुअली बहुत एक बड़ी रियलिटी है. हम थियरी को प्रैक्टिस करने से कतराते कहीं ना कहीं, बिकॉज हमें लगता है हमसे होगा नहीं, इतना सारा है. बट आई थिंक अगर हम रोज छोटे छोटे स्टेप्स ले, अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा भी प्रैक्टिस करें तो एंड तक हमारे पास एक बहुत ही कंसाइज मटेरियल बन जाएगा. ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द अपकमिंग CA एस्पिरेंट्स बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? दैट वन गोल्डन लाइन अगर आप कुछ कहना चाहो तो. माई लाइफ का मंत्र इस लाइफ में जो होता है अच्छा होता है और जो होगा वो देख लेंगे. दिस इज माई लाइफ मंत्र एंड दिस इज समथिंग जो सबको अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए. जो होता है सच में अच्छा होता है. अगर आप फेल हो रहे हो उसमें भी अच्छाई है, अगर आप पास हो रहे हो उसमें भी अच्छाई है, अगर आप चलते चलते रास्ता भटक जा रहे हो वो भी अच्छा है. क्यों? क्योंकि उस रास्ते को आपने सीख लिया कि ये गलत रास्ता है. अगर आप चलते चलते सही रास्ता पहुंच जा रहे हो उसमें भी अच्छा है क्योंकि आप अपने मंजिल तक जल्दी पहुंच पाए. एंड कोई भी, अगेन एट द सेम थिंग, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते एक्सेप्ट योर हेल्थ. सो अगर लाइफ में जो भी हो रहा है वो आप मैनेज कर लोगे. सो डू नॉट इवन बहुत ज्यादा प्रेशर मत दो कि मैं ये नहीं कर पा रहा, मेरी एज बढ़ रही है, मेरे फ्रेंड्स आगे निकल गए. ये सारे जो ओवर थिंकिंग है इसको आप कम करो. इसको कम करने का एक और यही मेन एक तरीका है, यू गो एक्सरसाइज, यू गो वॉक, यू गो डू योगा. ये लाइफ में अडॉप्ट करो एंड ट्रस्ट मी, चेंजेस देखना, इट वर्क्स लाइक अ मिरेकल. तो आई थिंक दिस इज माई गोल्डन मंत्र. लाइफ में जो होता है अच्छा होता है. थैंक यू वेरी मच मैम फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड कमिंग टू दिस चैनल. बहुत ही अच्छे इंसाइट्स मिले हमें एंड बहुत ही अच्छी चीज, काफी नई चीजें भी हमें जानने को मिली, एकेडमिकली एज वेल एज नॉन एकेडमिकली.
Thank you very much, ma'am. Hope to see you soon. Thank you. Thank you, ma'am.